आपके अब्बू के होते हुए कोई रिश्ता नहीं आया? मेरी अम्मी तो बड़ा कहती होती थी मुझे कि बेटा अपने अब्बू के होते होते शादी कर लो, लेकिन मैं आपकी नहीं तो रिश्तेदारों में कोई रिश्ता नहीं है? हम जैसे गरीबों से कौन शादी करना चाहेगा? जो हमारे घर कभी आया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे घर कोई हमारा है भी कि नहीं भी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा कोई ना कोई किसी गरीब की हेल्प कर रहा हूँ या कोई एक नया रिश्ता लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, इस टाइम हमारे साथ एक रिश्ता मौजूद है लाहौर ताजपुरा से। ठीक है जी, आइए इनके मसले मसाइल और इनके साथ बातचीत करते हैं और आप भी सुने और फिर इंशाल्लाह इनके रिश्ते की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। अच्छा नूर, आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 24 साल। 24 साल। घर में कौन कौन है? मेरे अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी है और एक छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन क्या करती है? मेरी छोटी बहन 14 साल की है, वो घर में ही होती है। मेरी अम्मी की थोड़ी सी देखभाल कर लेती है। अच्छा, आपका घर अपने? नहीं, हमारा घर रेंट का है। कितना रेंट है? 15,000। अच्छा, आप काम करती है कोई? हाँ जी, मैं करती हूँ। स्टोर पे काम करती हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, अब्बू क्यों नहीं है, क्या हुआ? अब्बू को दिल का दौरा पड़ा था। कितना टाइम हो? अब्बू को 3-4 महीने हुए हैं अभी। इन्होंने राजी होना, अल्लाह पाक आप लोगों को एक सब्र दे। अभी ये तो फिर नई नई बात है, बस आप अल्लाह आपको सब्र दे, आपकी अम्मी को भी सब्र दे, सब्र रखें, हौसला करें। इंशाल्लाह एक नेक हम सफ़र इंशाल्लाह हम आपको देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी कास्ट क्या है? हमारी कास्ट जट है। जट बिरादरी का ताजपुरा लाहौर से रिश्ता है। अच्छा, उसके बाद आप काम क्या करती हो? मैं अब पहले तो मैं स्टोर पे करती थी, लेकिन वहाँ पे लड़के छेड़ते थे, रास्ते पे भी रात को थी, मतलब दूर भी था वो। तो फिर मैंने कौन सा स्टोर था? मेट्रो स्टोर। अच्छा, तो क्या सैलरी पैकेज था? कितनी देर तक वहाँ काम किया? मैंने 2 माह सिर्फ उधर काम किया है, और वो मुझे 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक बुलाते थे रात को। और ऊपर से मैं लड़की थी, मेरी अम्मी बीमार थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। सैलरी वो दे रहे थे 32। अभी घर पे रहती हो? हाँ जी, अभी मैं घर पे रहती हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। आपकी तालीम कितनी? मैंने एफए की है। कहीं और जॉब ढूंढ रही हो या घर पे ही हो? नहीं, मैं घर पे ही हूँ। मेरे अब्बू नहीं है मेरे सर पे, तो भाई का हालात ठीक नहीं है, तो मैं घर पे ही दो थोड़े से बच्चे पढ़ा के थोड़ा बहुत गुजारा कर लेती हूँ। अम्मी बीमार रहती हैं, छोटी बहन है, बड़ी मुश्किल से खर्चा, बिजली का बिल, रेंट, बड़ी मुश्किल से होता है सारा अल्लाह कुछ। पाक मदद फरमाए आपकी, सबका अल्लाह होता है। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करने वाली ज़ात है। बच्चों को बढ़ा के अभी गुजारा कर? हाँ जी, बच्चों को पढ़ा के गुजारा कर रही हूँ। अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी का दिल का मसला है, और वो कभी भी उनकी तबीयत दर्द हो जाती है। एक दफ़ा हार्ट अटैक भी हुआ है उनको। अच्छी ना खाना दे पाते हैं, ना अच्छी दवाई दे पाते हैं, तो इसकी वजह से फिर वो ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। मैं भी आपकी मदद करता हूँ, लेकिन कैमरे की बात करूँगा, आप परेशान ना हो। जो भाई इसकी मदद करना चाहता है, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आपका नंबर लगा दूँ? आपके पास मोबाइल है? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, मैं फिर किस तरह आपको कोई बंदा सपोर्ट करना चाहे, आपको किस तरह करे? आपको कर दें, आप मुझे आप अच्छे हैं, आपने पहले भी मतलब लोगों की बड़ी मदद की है, आपके तक वो कर दें मदद, फिर आप मेरी मदद कर देना। कोई लोग ऐसे होते हैं कि भाई इनका नंबर दिया जाए, हम इनके अकाउंट में पैसे देते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे आपसे रब्ता करें? वो आपसे रब्ता कर लें, आप मुझसे रब्ता फिर कर लेना। अच्छा, उसके बाद आपको कैसा रिश्ता चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कोई आपकी डिमांड? बस अच्छा होना चाहिए, औरतों की इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, और मुझे कभी भी मेरी गरीबी का ताना ना दे, और मुझे कभी भी मतलब वो तन्हा ना छोड़े, बस यही है। कोई एज की लिमिट है? नहीं नहीं, अगर वो पहले से शादीशुदा हो? बस मेरी इज़्ज़त करना जानता हूँ, मुझे बस मेरी इज़्ज़त से और मेरा ख्याल रखे, और मेरे घर का और मेरा कभी मेरी गरीबी का मुझे ताना ना दे वो। अगर वो कहे कि मैं आपसे शादी करता हूँ और आपको पर्सनल रखना चाहे, तो कोई इस तरह का सीन हो सकता है कि आप अपनी अम्मी बहन को छोड़ सकते हैं? अम्मी बहन को तो
वो तो फिर बाद की बात है ना, मतलब कि मेरी अब मैंने तो अपनी शादी करनी है, वैसे भी मैंने चले ही जाना है, तो मैं कर लूँगी। अच्छा, अल्लाह पाक मदद फरमाए आपकी, ठीक है। तो पहले आपका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? पहले मुझे रिश्ते आए थे, लेकिन फिर वो मतलब कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ डिमांड ज़्यादा करते थे जो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिर मैंने अभी तक नहीं किया। नहीं तो रिश्तेदारों में कोई रिश्ता नहीं है? हम जैसे गरीबों से कौन शादी करना चाहेगा, जो हमारे घर कभी आया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमारे घर कोई हमारा है भी कि नहीं भी है। तो 3-4 मंथ हुए इनके अब्बू का इंतकाल हुआ। तो पहले अब्बू कैसे निज़ाम चलाता था घर का? क्या निज़ाम था पहले अब्बू का? मेरे अब्बू एक होटल में काम करते थे और सही निज़ाम चल जाता था, लेकिन जब से मेरे आप फिर वही सोच रही हैं, आप रिलैक्स हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अब्बू के होते हुए कोई रिश्ता नहीं आया? मेरी अम्मी तो बड़ा कहती होती थी मुझे कि बेटा अपने अब्बू के होते होते शादी कर लो, लेकिन मैं अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक खैर करने वाली ज़ात है। आप उनके लिए दुआ करें, उनके लिए कुछ पढ़ के भेजा करें पीछे से, अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे। इस तरह से मायूसी रखेंगे, पता नहीं वो किस सफ़र में होगा। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों की मदद फरमाए, आप लोगों को सब्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, आप लोगों ने इनका पूरा घर का निज़ाम, पूरे मामलात, पूरे रिश्तेदार, पूरी दास्तान सुनी, और आप लोग इस चीज़ को नज़र रखते हुए मेरे साथ रब्ता करें, ठीक है। और कोई बंदा इनकी इमदाद करना चाहता है फ़ी सबिलिल्लाह, वो भी इन तक पहुँचाई जाएगी, आप लोगों को दिखाई जाएगी। उसके बाद कुछ सीरियस और संजीदा बंदा रब्ता करे जो इसके लिए इसके मसले समझे और सीरियस हो इनसे शादी करने के लिए, ठीक है जी। और जिस तरह ये हमारी बहन है, आप लोग इसको कोई एक नेक हम सफ़र की तलाश है, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। आपको सीरियस बंदा तो रब्ता करें। अच्छा नूर बहन, सब यही पूछते हैं कि आप लोगों की कोई डिमांड, कोई लेन देन, कोई आपके अब्बू के सर पे कर्ज़ या कोई आप लोगों के सर पे कर्ज़ जो आए उसको पूरी बात का पता हो। मेरे अब्बू ने तो कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तो फिर मैंने लिया था। कितना कर्ज़ है? पैसे ज़्यादा थे, लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके दे रही हूँ, 50,000 पे रह गया है। ये 50,000 आपके सर पे कर्ज़ है? हाँ जी। और ये निकाह से पहले पे होना चाहिए, या निकाह के बाद होना चाहिए, या निकाह के दरमियान पे होना चाहिए? अगर पहले भी हो जाए तो पहले ही अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में मुझे मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपका ये कर्ज़ बाद में पे करवाऊँगा, पहले आप निकाह करें। तो फिर ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा मतलब कर लूँगी। चलें, अल्लाह पाक आप लोगों की मदद फरमाए। देखें जी, 50,000 इनके ऊपर कर्ज़ है, वो भी इसके अब्बू का इंतकाल हुआ 3-4 मंथ पहले, तो इन्होंने लिए हैं। क्योंकि लाहौर के ये अखराजात भी ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे कोई फौत भी हो जाता है तो मुश्किल है गुजारें। शादी ब्याह खुशियाँ वो तो दूर की बात है, तो फौतगी के ऊपर भी बड़े ख़र्चे हो जाते हैं। चलो अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए, कोई एक नेक हम सफ़र आए जो आपका ये कर्ज़ और सारे मामला संभाले। और हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पूरी वीडियो देखें और बात को समझें, फिर रब्ता करें, ताकि आपको बहन की पूरी दास्तान और पूरी हिसाब किताब का पता हो, ताकि यार इनके लिए कोई मुश्किल ना हो, कोई कल कोई ऐसी बात रह जाए। कोई ऐसा और कोई निज़ाम और कोई हिसाब किताब नहीं है आपका कि जो कोई रह जाए तो शादी के बाद में आपको डिमांड करें ऐसी? नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।